हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो हम टैली ईआरपी करने जा रहे हैं और टैली ईआरपी को अभी ओपन कर लीजिए। टैली ईआरपी में मैंने जो इम्पोर्टेंट वाउचर बताए थे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट वाउचर हैं वो 8 वाउचर हैं। परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री। तो यहाँ पे वही एंट्री हम करने जा रहे हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप Alt+F3 और यहाँ से आप क्रिएट कंपनी एंटर कर दीजिए। और यहाँ से आपको कुछ क्या करना है, आपको कुछ नाम, कोई भी कंपनी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे मधु एंड कंपनी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके, मैं ऐसे ही कर रही हूँ तो इंडिया में स्टेट डालना है आपको और पिन कोड डाल लीजिए। यहाँ पे कोई भी फोन नंबर अभी कोई भी टाइप कर लो आप, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट वगैरह। तो यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हो आप, फिर उसी पासवर्ड से ओपन होगा। अब मैं इसको पासवर्ड नहीं डाल दी। अब आप इसको एक्सेप्ट करो, पास आउट कर दो। अब देखो यहाँ पे मधु नाम की जो कंपनी है वो आपको दिखाई देगी। तो आप एस्केप बैक कीजिए। सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। जैसे मुझे ये क्वेश्चन तैयार करना, अगर आप पहले लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो पहले कर सकते हो। अभी मुझे ये क्वेश्चन करना, इसके अंदर जैसे कुछ परचेज और ये गोविंद नाम है, जैसे इस तरह का जो नाम है और ये जो नाम है, इस तरह के नाम हम बाद में बनाएंगे। तो जो ये एंट्री है से ये हमें क्वेश्चन करना है। इसकी कुछ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप लेजर क्रिएट कीजिए। आप बीच में भी लेजर बना सकते हो। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर गए, यहाँ पे लेजर हमने क्रिएट किया। अब एक बार एस्केप बैक कीजिए और डिस्प्ले के अंदर जो कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट लेजर है ये। दो ही लेजर हैं हमारे पास। अब हम नए बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लेजर परचेज का तैयार किया। परचेज अकाउंट, परचेज को हमने परचेज में डाल दिया मैंने। Ctrl+A से एक्सेप्ट और यहाँ से अब परचेज के साथ परचेज रिटर्न। अब आपने अगर इसको आपको यही ग्रुप रखना है तो आप Ctrl+A कर दीजिए। Ctrl+A से एंट्री क्या है, एकदम पास आउट हो जाती है। ये बस बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही सेल का सेल डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे आप अभी ये डालने के बाद आपको Ctrl+A करना है या फिर एंटर करके आप इसको पास आउट कर सकते हो। अब मैंने सेल रिटर्न डाला है, मेरे को यही रखना है। ग्रुप में सेल्स अकाउंट तो मैंने Ctrl+A कर दिया। बस ये अभी जो मैंने लेजर बनाए हैं वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर। अभी मैंने ये 2 लेजर परचेज से जो 4 लेजर बनाए हैं और क्रिएट कुछ और नाम डालते हैं। जैसे मैंने गोविंद नाम पढ़ा था। गोविंद क्या है, परचेज के साथ था, तो ये क्या है, क्रेडिटर है। प्रेस किया और यहाँ पे मैंने संडे क्रेडिटर डाल दिया। अब एंटर कर लीजिए या फिर आप Ctrl+A करके पास आउट कीजिए इस एंट्री को। उसके बाद और भी हमारे पास लेजर थे। वेजीज अकाउंट किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे डाल लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद क्या था, सैलरीज अकाउंट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट,
कंट्रोल ए कर लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। और क्या ट्रेड एक्सपेंसेस, ये कंट्रोल ए कर लीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल ए से हम पास आउट कर रहे हैं लेजर को। अभी और लेजर है हमारे पास, जैसे मुस्कान है, मुस्कान तो मैंने इसको यहाँ पे एस प्रेस किया और यहाँ पे डाटा डाल दिया। मैंने बस बहुत कई लेजर बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं लेजर नहीं बना रही, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम बीच में भी लेजर बना सकते हैं। तो आप एस्केप बटन से बाहर आइए, एस्केप से। अभी लेजर के अंदर देखिए आपने कौन कौन से लेजर बनाए हैं। अभी यही लेजर हमने तैयार किए हैं, यही। ऑल्टर में अगर कुछ गलती है तो आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टर में भी वही दिखाई देते हैं। उसके बाद आप एस्केप बटन से बाहर आइए और आप टैली के गेटवे ऑफ टैली पर आ जाओगे, जो टैली का फर्स्ट पेज होता है। और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री में स्टेटमेंट क्या, पहले स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट क्या है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ से जो पेड रेंट, ये पिछला पेज हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 18 एंट्री से। 18 जो है तारीख जो दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए पहले आप, क्या लिखा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश गोविंद 6,000 पर कितना परसेंट है, ये 20% है। तो ट्रेड डिस्काउंट आप निकाल लोगे ऐसे ही। कैश की एंट्री है 6,000 पे 20% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 1200 है रुपये हो जाएगा, और आपको 6,000 में से 1200 माइनस करने हैं। अभी सेम एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है 20 एंट्री भी ऐसे ही है, वही सेम है। ट्रेड डिस्काउंट है, ऐसे ही निकलेगा। 10,000 पे 20% है, 10,000 पे 20% कितना हो जाएगा। 10,000 पे 20% हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 2,000 रुपये, ठीक है। और आप 10,000 में से 2,000 आप माइनस करते हो तो आपका निकल जाएगा 8,000 रुपये। तो हम ये एंट्री हम करेंगे। परचेज टू गोविंद है, तो एंट्री किस में जाएगी, परचेज वाली एंट्री में। तो यहाँ पे आप या कीबोर्ड से आप 9 बटन प्रेस करो या परचेज पे क्लिक करो। और यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, कंट्रोल वी करोगे आप। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लिए और आपको डेट डालनी है, वो आप F2 से डाल सकते हो। और यहाँ पे 2 में क्या नाम था, गोविंद। गोविंद का मैंने लेजर पहले ही बना दिया था। तो अमाउंट कितनी थी, 8,000 रुपये, क्योंकि 10,000 का 20% निकाल दिया है 2,000, और 10,000 में से 2,000 हमने माइनस कर दिए, बचते हमारे 8,000 रुपये। ट्रेड में डिस्काउंट को शो नहीं करते हम, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे 8,000 रुपये की हम एंट्री करते हैं, परचेज की एंट्री। अब इसको आप पास आउट कर दीजिए, एंटर कीजिए। हैव यू गोट इट, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे कोई अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। कि यहाँ पे तो वैसे इजी एंट्री आपकी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है आपकी। तो आप इसको एंटर कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अभी ये दूसरी टैली खुली है, इसको स्किप करके एक बार बाहर कीजिए, एंटर, यस। अभी ये टैली खुली हुई है आपकी, मिनिमाइज कर लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अभी गोविंद को पेड यानी कि पेमेंट की एंट्री, ठीक है। पेड देखते हैं आप, पेमेंट हमें कर दो। पेड टू गोविंद कितने पैसे पे करने पड़े, 7,850 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो उसने क्या है, टोटल कितने पैसे थे, 8,000 रुपये। 8,000 में से पेड कितना किया, 7,850। तो डिस्काउंट कितना बचेगा, 150 रुपये का। तो आप एंट्री किस में करोगे, पेमेंट में। तो टैली के अंदर जाओ और आप F5 बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, और यहाँ पे डाल दो गोविंद के पैसे कितने थे आपके। ये इसने बता ही दिया है कि 8,000 रुपीज है, टोटल 8,000 रुपीज। और कैश कितना पे किया है, कैश अभी मैंने बताया था आपको, कैश कितना पे किया है, 7,850 रुपये। 7,850 रुपये। तो यहाँ पे अब डिस्काउंट का लेजर बना लीजिए, डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको,
ऑल्ट सी, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाइए आप। यहाँ पे क्या है, ये इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसिव नहीं, रिसीव्ड है तो इनकम होगी। और यहाँ पे 150 क्या है, डिस्काउंट आ जाएगा। यानी कि जो हमें देने थे गोविंद को 8,000 रुपये, हमने पे कितने किए, 7,850, 150 रुपये उसका डिस्काउंट बचा लिया, तो ये हमारी इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। और रिसीवर को ना है डेबिट, डेबिट द रिसीवर। फर्स्ट रूल जो कहता है आपका, तो जो मैंने 3 रूल बताए हुए हैं, बार बार वही जो रूल है वो रिपीट होते जाएंगे आपके, और आप एंट्री करते जाओगे। आप इसको पास आउट कर दीजिए एंड एंटर। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी। अब यहाँ पे है पेड, क्या है पेड, क्या है एक बार देखिए आप, पेड टू सुभाष। यहाँ पे कितना पे, 4,750, डिस्काउंट रिसीव्ड है 250। ठीक है, तो पेड है तो एंट्री फिर किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। तो आप इसको आप फिर पेमेंट में कर दीजिए। सुभाष जो था, सुभाष का लेजर नहीं है आपके पास, तो ओल्ड सी से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। सुभाष आप लिखिए और यहाँ पे ग्रुप में डाल दीजिए सनरी। जो हेड होता है इसमें आपको बिल्कुल ठीक लेजर डालना पड़ेगा, ये क्रेडिट डालना पड़ेगा आपको। अभी आप टोटल पैसे कितने थे, 5,000 रुपीज। और यहाँ पे कैश कितना बताया था, कैश कितना दिया, कैश था हमारा 4,4750 रुपये। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट जो रिसीव्ड है वो बनेगा 250 रुपये का। ठीक है, ये हमने डिस्काउंट पे देने थे हमें 5,000 रुपये, हमने दिए कितने हैं कैश, 4,750 रुपये दिए हैं इसको सुभाष को, और 250 का डिस्काउंट बचा लिया। तो ये हमारी इनकम हो जाती है, यानी कि फर्म की या कंपनी की इनकम हो जाती है। तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट को इसलिए हमने क्रेडिट किया। और वो मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे कैश आता है वहीं पे डिस्काउंट आएगा। कैश अगर डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए कैश और डिस्काउंट हमेशा ही साथ रहेंगे। ठीक है, अब आप इसको पास आउट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, वेजीज मजदूरी कितनी है, 400 रुपये। सैलरी कितनी है आपकी, 4,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सेस 800 रुपये। ट्रेड एक्सपेंसिस है 1,000 रुपये। तो ये सारी देखिए एक बार, सारी पेड है तो पेमेंट में जाएगी एंट्री, और सारी कोई ये डेट 31 तारीख है तो 1 में ही हम एंट्री को करेंगे। तो यहाँ ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। और यहाँ पे आप जो वो है वो डाल लीजिए, जैसे मैंने बताया कि डेबिट खर्चे हैं, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। वेजिज है, वेजिज कितनी है आपकी 400, और फिर डेबिट ही करना पड़ेगा आपको, डेबिट। उसके बाद क्या था, वेजिज के बाद क्या था आपका, सैलरी। सैलरीज थी आपकी 4,000 रुपीज। उसके बाद था आपका क्या था, ये यहाँ पे फिर डेबिट कर लीजिए। और डेबिट के बाद यहाँ पे आपका था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 800 रुपये। और यहाँ पे फिर आपको डेबिट का अभी और रहता है, डेबिट ही कीजिए क्योंकि सारे खर्चे हमें एक साथ करने हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्सपेंसिस, और ये सारे लेजर मैंने पहले बना दिए थे इसलिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। और ट्रेड एक्सपेंसिस है 1,000 रुपीज। ये सारे खर्चे हैं। खर्चे को हम थर्ड रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस को डेबिट कीजिए और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो क्या है, ये सारे खर्चे हैं। ठीक है, खर्चे हैं तो हमने सारे को सबको डेबिट कर लिया। और कैश, अब यहाँ सारे टोटल कैश को देखिए कितना मिलेगा। ये आपका कैश, ये सारे जो हैं 400, 4,800, ये अब ऑटोमेटिक ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये ऐसे देख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट। तो हम सारी एंट्री हमने पेमेंट में कर दी है। ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट जो है अभी और एंट्री हम करेंगे। अभी अभी ये एंट्री आपका ये अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट अभी चल रहे हैं हम। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बता दिया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, तो आप 50,000 का 15% निकाल लीजिए और आपका 50,000 पे 15% कितना होगा, एक बार आप ये देखिए। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 50,000 पे जो 15% डिस्काउंट निकल के आएगा आपका, ये है। आप निकाल लीजिए और एंट्री को किस में करोगे आप, तो एंट्री को आप लगभग मेरे ख्याल से पेमेंट में ही करोगे। ठीक, मिनिमाइज करके और आप टैली ERP को पेमेंट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट। अब निकल जाएगा, वो मैंने बता दिया था कि कितनी हमारी 50,000 रुपये 15% निकालते हैं, तो 7,500 के आसपास हो जाएगा। और 50,000 में 7,500 माइनस करते हैं तो 42,500 आ जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। ठीक है, अब हम यहाँ ऐसे ऐसे एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, अब इसको एंटर कर लीजिए। हाँ सॉरी, ये एंट्री एक बार आप फिर देखिए। मैंने ये एंट्री जैसे कर दिया है पेमेंट में, बट एक बार आप स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, स्टेटमेंट में है यहाँ पे घनश्याम है। अगर हम परचेज के साथ नाम आता है तो एंट्री हम पेमेंट में नहीं करते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक करते हैं, ये मैंने जानबूझ के मिस्टेक की है ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करो, क्योंकि परचेज के साथ नाम है तो एंट्री आपको परचेज में करनी पड़ेगी। अब आप इस एंट्री को आप जो मैंने की है उसको डिलीट करना है, तो टैली ERP में कैसे डिलीट करते हैं अब आपको मैं डिलीट करना बताती हूँ। डिस्प्ले के अंदर जाके और आप डे बुक में वो एंट्री चेक करोगे। अभी एंट्री ये है 42,500 की, तो यहाँ पे आप डिलीट करने के लिए ओल्ड डी बटन प्रेस कर दीजिए। ओल्ड सी से होता है क्रिएट, ओल्ड डी से होता है डिलीट। अब एंटर कर लीजिए। ऐसे ही लेजर, अगर आपसे कोई लेजर वगैरह की गलती कुछ होती है, मिस्टेक होती है, तो ओल्ड डी से आप डिलीट कर सकते हो टैली के अंदर। अभी वाउचर एंट्री के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे। F9 बटन प्रेस करके या परचेज पे क्लिक करो। यहाँ पे फिर कंट्रोल V करना पड़ेगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट लाने के लिए। यहाँ पे कोई भी डाल दीजिए आप डेट, और यहाँ पे क्या है, इसका लेजर नहीं बनाया हुआ है क्योंकि घनश्याम नाम का मैंने लेजर नहीं बनाया है। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करो और आप वो क्या नाम है, आप घनश्याम क्या है, खरीद रहा तो क्रेडिटर होगा ये। अब आप घनश्याम का लेजर क्रिएट किए और अभी आप 42,500 रुपये ऐसे डाल दीजिए। एंट्री परचेज में करोगे आप। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखते हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम। घनश्याम ने 2,000 रुपये का माल वापिस कर दिया है। 2,000 रुपये फिर 15% कितना होता है, अभी 2,000 रुपये जो 2,000 लिखा हुआ है यहाँ पे 15% डिस्काउंट है, वो आपको फिर देखना पड़ेगा। तो 2,000 15% होता है 300 रुपये, और 2,000 में से हम 300 रुपये माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 1,700 रुपये। और इसको परचेज रिटर्न की एंट्री में हम करेंगे। तो यहाँ पे ये डेबिट नोट की जो एंट्री है, कंट्रोल F9 प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे आप डेबिट में क्या डालोगे, यहाँ पे नाम घनश्याम, और इसके पैसे कितने होते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे 42,500 रुपये का घनश्याम का जो करंट बैलेंस इतना है। अभी जैसे ही आपने 1,700 की एंट्री की, 2,000 नहीं 1,700 करने, क्योंकि आपको 2,000 का 15% निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी देखो ये माइनस हो जाएंगे, अब 4,800 बचते हैं। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री, अब इसका एक बार अमाउंट चेक कीजिए, 40,800 आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ऐसे देखकर कि आपकी एंट्री ठीक है या नहीं, क्योंकि वापस हुआ तो माइनस होगा।
अब एंट्री को आप एंटर करके पास आउट कर दीजिए, पास कर दीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, अभी घनश्याम का कुछ और फंडा है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कितना, 40,000 रुपए का, और कितना पेड। पेड का मतलब किस में जाएगी, एंट्री पेमेंट में जाएगी। तो आपको अब 40,000 रुपये घनश्याम को पेड किया है, तो एंट्री को कैसे करेंगे हम देखते हैं। एंट्री किस में जाएगी, F5 बटन प्रेस कर लीजिए, पेमेंट में जाएगी। अब घनश्याम के जो टोटल पैसे हैं यहाँ पे घनश्याम लीजिए, और आप यहाँ पे पैसे टोटल कितने हैं, 40,800 रुपये। तो आप ये जो करंट बैलेंस है जो इसका, वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। 40,800 हमने डाल दिया है डेबिट में। जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे करंट बैलेंस अब 0 रह जाएगा। आप ऐसे ऐसे एंट्री को चेक कर सकते हो। अभी आपने देखा था कि जो कैश है, कैश जो घनश्याम का जो कैश था वो कितना था, अभी मैंने बताया था जो घनश्याम का जो एंट्री थी वो पेड है 40,000 रुपये। तो आप 40,000 रुपये इसमें डाल लीजिए, और यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक 800 रुपये। तो आप ऐसे एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अब ये क्या है, घनश्याम का फुल सेटलमेंट हो चुका है, फुल सेटलमेंट हिसाब किताब हो चुका है। आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अब अभी रघु की बारी आती है। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु। अभी रघु का परचेज किया है तो 60,000 रुपये 10% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये, 60,000 में से 6,000 जब हम माइनस करते हैं तो 54,000 रह जाएगा। तो एंट्री किस में करेंगे, परचेज की एंट्री होगी, क्योंकि परचेज के साथ अगर पार्टी नेम है तो एंट्री परचेज में होती है। तो अभी आप मिनिमाइज करके टैली ERP को ओपन कर दीजिए और F9 बटन प्रेस कर दीजिए। परचेज पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो परचेज की एंट्री है आप उस पर, ये परचेज की एंट्री यहाँ क्लिक करो, और यहाँ से Ctrl+V प्रेस करो कीबोर्ड से। अभी क्रेडिट में क्या है, मेरे पास रघु का लेजर नहीं है, तो आपको ओल्ड सी करना पड़ेगा लेजर क्रिएट के लिए। रघु परचेज के साथ तो क्रेडिटर है, तो आप इसको पास कर दीजिए Ctrl+A प्रेस करके। और रघु की जो अमाउंट थी 54,000 रुपये है, वो मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि ट्रेड है तो डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। तो एंट्री को ऐसे आप पास करो एंटर करके, या फिर Ctrl+A। उसके बाद है क्या है, ये जो अमाउंट हमारी है नेक्स्ट, अब रिटर्न गुड्स फ्रॉम रघु रिटर्न ने 5,000 रुपये वापिस कर दिए हैं, लेकिन हम 5,000 रुपये वापिस नहीं दिखाएंगे। अब इस पर फिर 10% निकालना पड़ेगा। अभी जो ये डिस्काउंट है तो 5,000 पे 10% निकाल लीजिए, 500 रुपये हो जाएंगे। तो एंट्री जो रिटर्न किए पैसे वो कितना होगा, 4500 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे परचेज रिटर्न ऐसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर परचेज की एंट्री है तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड है कि आपको परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। अभी आप इसको, आप डेबिट नोट, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप नंबर डाल के, डेट डाल के, और यहाँ पे क्या एंट्री है, रघु की रिटर्न की एंट्री है, तो यहाँ पे आप डाल लीजिए रघु। और जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा रघु का 54,000 बैलेंस है और 4500 माइनस किए, तो ऐसे इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 49,500 रुपये रह जाएंगे, और यहाँ पे आप डालोगे क्या, एंट्री क्या आएगी, 2 में क्या आएगा, परचेज रिटर्न। P प्रेस करके आप ये परचेज रिटर्न ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, जब जैसे ही हमने माइनस किया तो 49,500 रुपये रह जाएंगे अब रघु के। अभी आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर करो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलो आप। अभी जो रघु का पूरा फंडा है वो पूरा नहीं हुआ है हमारा, तो अभी जो पेड कैश टू रघु कितना, 49,000 रुपये फुल सेटलमेंट। अब 49,000 रुपये में पूरा हिसाब किताब पूरा पेड कर दिया है रघु ने। तो एंट्री पेड है तो किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। अभी आप
F5 बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि कितने पैसे थे, 49,000 रुपये। तो रघु के जो पैसे हैं हमारे टोटल 49,000 रुपये पेड है। तो कैश क्रेडिट होगा, ऊपर रघु नाम आ जाएगा, टोटल रघु की टोटल अमाउंट कितनी है ये आप यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो आप जितना आप लिखा हुआ है 49,500 वो आप यहाँ टाइप कर दीजिए 49,500। लेकिन कैश कितना पे किया है, पूरा 49,000 रुपीज। तो आपको पता है कि ये तो फिर डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट इशूड ऑफ 500 रुपये। अभी आप ये देखिए जो रघु को हमें पैसे कितने देने थे, 49,500 रुपये, लेकिन पे कितने किए, 49,000 रुपये, यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट, 500 रुपये बचा लिए हैं। ये बचा लिए इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और आप ऐसे एंटर करके एंट्री को पास कर दीजिए। अभी मैंने बता दिया कि इनकम को क्रेडिट करते हैं और इसलिए यहाँ पे इसको इनकम को क्रेडिट कर दिया। और फर्स्ट रूल है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, रघु है, तो रघु को डेबिट कर दिया है और इनको क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो इसको पास कर दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो देखिए आप। ये रघु का यहाँ हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुस्कान की तरफ। अभी मुस्कान कह रही है कि यहाँ पे एक बार ये मुस्कान की जो है आपका सोल्ड है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20,000 रुपये। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख पे जो है 20% निकालना पड़ेगा। तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। और 2 लाख में से 40,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये की एंट्री किस में करोगे, सेल में करोगे आप। यहाँ पे इस एंट्री को सेल में करोगे, मुस्कान टू सेल, क्योंकि सेल के साथ कोई पार्टी नेम है तो उस एंट्री को हम सेल में करते हैं। आप मिनिमाइज करके और आप F8 बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप कंट्रोल V करो और यहाँ पे आपने डाल दिया जैसे क्या था, मुस्कान। मुस्कान का लेजर मेरे पास, हाँ मुस्कान है, लेजर है, अभी लेजर नहीं बनाया हमने। तो 1,60,000 रुपये का लेजर बना पैसे डाल दिया और सेल कर दिया। तो ये एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्या है, ये सेल को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि सेल जब जाएगी तो इनकम होगी, इनकम को क्रेडिट करते हैं। और फर्स्ट रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो सेल की तो सामान, रिसीवर कौन है, मुस्कान है, तो मुस्कान को हमने डेबिट कर दिया है। अब आप इसको एंटर कर दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, मुस्कान रिटर्न गुड्स, तो मुस्कान ने वापस कर दिए हैं 5,000 रुपये का जो सामान था। तो एंट्री हम कितनी, 5,000 की हम कितनी एंट्री करेंगे, 5,000 की नहीं करेंगे, क्योंकि 5,000 का फिर 20% निकालना पड़ेगा। तो 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपीज। और आप क्या करोगे कि यहाँ पे 5,000 का जो 1,000 रुपीज, 5,000 में से 1,000 माइनस करो, कितना बचेगा आपका, तो 4,000 हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न की एंट्री करोगे, सेल रिटर्न की एंट्री। और यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल F8 बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी की डाल लो और यहाँ पे डाल दिया आपने 2 में मुस्कान, और मुस्कान के पैसे डाल लिए कि जितने भी पैसे डालने थे 4,000 रुपीज, एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे आपको डालना है क्या था, सेल रिटर्न। आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने पहले मुस्कान के टोटल देखो 1,60,000 रुपये थे, जैसे ही आपने 4,000 डाला यहाँ पे 1,56 रह जाएगा। ये आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री ठीक चल रही है या गलत हो रही है, ये आपको पता लग जाएगा, आराम से पता लग जाएगा। अभी जो मुस्कान का करंट बैलेंस है 1,56,000 रुपये रहता है रिटर्न होने के बाद। तो आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान और फुल सेटलमेंट किया अंडर पे। अभी देखो ये जो मुस्कान का था, रिसीव्ड क्या रिसीव्ड है, तो इसका मतलब है कि एंट्री किस में जाएगी, रिसीट में जाएगी।
और मुस्कान का फुल सेटलमेंट होता है अंडर ए क्या डिस्काउंट 4%, 4% पे। तो जितने पैसे थे 4% पे उसने क्या कर दिया, रिशिफ्ट कर दिए पैसे। तो हम कैसे निकालेंगे अब उन पैसे को? अभी 1,60,000 में से जो 4,000 थे वो आप माइनस कर दीजिए। 1,56 होता है, 1,56 का 4% निकाल लीजिए। तो अभी इस एंट्री को मैं करके दिखाती हूँ। रिसिप्ट में F6 बटन प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे 2 में नाम क्या था, मुस्कान। तो आप इसको मुस्कान के जो टोटल पैसे ये अपने आप ही बता रहा है कितना है मुस्कान के, 1,56। तो 1,56,000 है, आप वो यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे किसने कैश हमें निकालना है 4%, तो कैश निकलेगा आपका 1,49,000। जब आप निकालोगे 4% 760 रुपये। और आपका जो डिस्काउंट है वो निकल ही जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है 6240 रुपये। ठीक है, वैसे मुस्कान को कितने पैसे देने थे 1,56, लेकिन हमने जो है उससे मिले कितने मिले हमें, यहाँ पे क्या है डिस्काउंट क्या कितने मिले हमें, यहाँ पे 1,49। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर नहीं है, ये क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लेजर डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट आपको अलाउड का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार आप लेजर को चेंज कर दीजिए, Alt+C प्रेस करो। क्योंकि ये हमें देना पड़ा है, ये हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये खर्चे को क्या करते हैं हम डेबिट। ठीक है, मुस्कान को हमें क्या है कि यहाँ पे पैसे कितने खर्चा था, ये खर्चे को डेबिट कर लिया मैंने। ये आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे किया है कि मुस्कान को जो टोटल पैसे थे, ठीक है, वैसे तो हमें उससे जो मिलने थे रिसीव करने थे वो 1,56 थे, लेकिन हमें मिले कितना कैश 1,49,760 रुपये। तो डिस्काउंट हमें देना पड़ा 6,240 रुपये का। जो ये 6,240 रुपये का ये हमारा लॉस हुआ, एक तरह से लॉस है या एक्सपेंसिस है। और लॉस को हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि थर्ड रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। और मुस्कान को हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो आप इस एंट्री को ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, यहाँ पे अभी एक लास्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, बोर्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000 रुपये एट ट्रेड डिस्काउंट एंड टू एंड, यानी कि 2.5% कैश डिस्काउंट है। पहले 80,000 का 10% निकाल लीजिए आप। 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 रुपये। और 80,000 में से 8,000 माइनस करते हो कितना हो जाता है, 72,000 रुपये। अब आप 72,000 रुपये का 2.5% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे मिक्सअप आए हुए हैं। तो एंट्री किस में करेंगे हम, परचेज कैश जा रहा है तो हम एंट्री पेमेंट में करेंगे इस एंट्री को। और यहाँ पे आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे डालिए आप परचेज। और परचेज डाल के आपको यहाँ पे अमाउंट मैंने बता दिया था उसका 72,000 रुपये होता है। क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड को हम शो नहीं करते हैं, कैश को हम शो करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी आपकी 70,200 रुपये। और आपको निकलेगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे इसको आप निकाल लीजिए, 1,800 रुपये होता है। ठीक है, ये इनकम है, इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमने बचा लिया है। ठीक है, तो हमें इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया है। वैसे ही मैंने बताया हुआ, कैश डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। अब बहुत सारी एंट्री करवा भी दी है, और आपको ये अब अलग ऑटोमेटिक सारी क्लियर होती जाएंगी। अब अगला है सोल्ड बूस्ट कैश 1,00,000 पे 15% निकाल लीजिए। पहले 1,00,000 पे 15% कितना होता है, 15,000 हो जाएगा। और आप 1,00,000 में से 15,000 जब माइनस करते हो तो कितना रह जाएगा, 85,000 रुपये। ठीक है, और 85,000 का आप 3% कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए।
तो आप एंट्री को किस में करोगे, क्योंकि सेल हो रही है तो कैश आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट में जाएगी। तो आप मिनिमाइज करके आप इसको रिसिप्ट में करो, F6 बटन प्रेस करो। तो जो टोटल सेल है हमारी पहले वो लिख लो आप। यहाँ पे सेल टोटल कितनी होती थी, 85,000 मैंने बताया था, 85 होती है। और यहाँ पे कैश कितना मिला, कैश हुआ आपका 82,450 रुपये। तो आपका डिस्काउंट जो अलाउड है वो कितना होगा, यहाँ पे इतना डिस्काउंट आ जाएगा। खर्चा था, खर्चे को डेबिट कर दिया। अब सेल करेंगे तो इनकम आएगी, सेल से इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल को मैंने क्रेडिट कर दिया है। वही जो 3 रूल है बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस क्या है, बिना प्रैक्टिस आपका अकाउंट क्लियर नहीं होगा, और बिना प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उसको में फायदा है। मेरे बार बार करवाने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारी एंट्री करवा भी दी है। अब इसको आप पास कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अभी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी निकालते हैं 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, और 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं किसका, नागपाल का। तो अभी एंट्री किस में जाएगी आपकी, सेल में जाएगी। 50,000 पे 20% हो जाता है 10,000 रुपये, और आप 50,000 में से 10,000 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 40,000 रुपीज। तो आप एंट्री को किस में करोगे, सेल में। तो यहाँ से आप F8 बटन प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे आप कंट्रोल V करो, क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नहीं था। और यहाँ पे आप क्या करोगे, नागपाल का लेजर आपके पास है नहीं, तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओल्ड सी कर सकते हो, ओल्ड सी नागपाल। और नागपाल सेल के साथ है तो ये देनदार है, देनदार लेनदार ये मैंने अच्छे से करवा रखा, पीछे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हो। अभी नागपाल के जो पैसे हैं वो मैंने बता दिए, 40,000 रुपीज है। और यहाँ पे आप सेल कर लीजिए। अभी नागपाल का क्या कर रहा है, नागपाल 1/4 ऑफ हो गया। अब ऊपर वाली एंट्री का एक बोल रहा है, ऊपर वाली एंट्री का 1/4 जो है रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाली एंट्री थी 40,000 की एंट्री थी, और 1/4 बनेगा 10,000 रुपये। तो ये एंट्री किस में जाएगी, सेल रिटर्न में जाएगी। 1/4 बोला, यानी ऊपर वाली एंट्री का 1/4 10,000 रुपये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ F8 बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो डालना है डेट वगैरह डाल सकते हो, और मैंने बता दी F2 से डेट डालते हैं, और ओल्ड प्लस F2 से पूरा पीरियड हम देखते हैं। तो ये मैंने साथ साथ में शॉर्ट की भी करवा रही हूँ आपकी। तो 2 में क्या नाम डालेंगे हम, जो मैंने बताया कि क्या है, नागपाल। अभी रिटर्न करेंगे तो 1/4 करना था, तो 10,000 रुपये होते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि 40,000 रुपये है, और इसका 1/4 10,000 रुपये होगा। जैसे ही 10,000 रुपये डालते हो तो यहाँ पे 30,000 रुपये बच जाएंगे। या आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारी एंट्री ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो ऐसे आप बार बार चेक करते रहिए, फिर उसके बाद आप सेल रिटर्न करोगे और आप एंट्री को ऐसे पास कर दीजिए। अभी एक लास्ट स्टेटमेंट और रहती है हमारी, नागपाल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट 5%। अभी वो कह रहा है कि जो पे कर दिया उसने 5% डिस्क करके, यानी कि यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे। अभी टोटल कितना था, 40 में से 10,000 माइनस हो गए थे। अब जैसे ही 10,000 माइनस किए तो 30,000 बच जाएंगे, और 30,000 का 5% निकाल लीजिए। तो एंट्री पेइंग है तो पेमेंट में ही जाएगी। तो आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आप नागपाल जैसे ही डालते हो तो ये बताएगा कि नागपाल की अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश
मैंने वो निकाल दिया है, जो आपने बता दिया था कि नागपाल का कितना था, 5% निकाला है। तो वो बनेगा मेरा 5% निकालने से 2,85,000 रुपये। और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। अब अभी वैसे तो नागपाल को 30,000 रुपये देने थे, हमने कितने किए, 28,500 रुपये, और जो 1,500 रुपये का डिस्काउंट बचा लिया है। तो ये हमारा एक तरह का बेनिफिट है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट जो हमने बचा लिया इनकम है, तो हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया, और रिसीवर को है नागपाल, तो डेबिट द रिसीवर। तो वही जो रूल है बार बार वही रिपीट होते रहे हैं। बार बार मैंने बोला है कि आप जो 3 रूल हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनिकल अकाउंट, उनको एक बार अच्छे से आप समझिए, और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको टैली बिल्कुल इजी लगेगी, और एंट्री तो बिल्कुल ही इजी हो जाएंगी। बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे एंट्री को आप पास कर दीजिए। अभी जो मैंने एंट्री की है वो एक बार आप कहाँ दिखाई देती है मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने कई बार बता भी दिया है। डिस्प्ले के अंदर जाके डे बुक में आप सारी एंट्री जो मैंने की है वो चेक कर सकते हो। अभी डेट सेम है क्योंकि डेट चेंज नहीं की थी, ठीक है। तो आपको ये सारी एंट्री आपके पास है। परचेज की जो हुई है, पेमेंट की जो हुई है, बहुत सारी पेमेंट की है। अभी ये देखिए आप, तो ये सारी एंट्री आपके पास मिलेगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।